ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का करंट अफेयर काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप बढ़िया से देखिएगा, पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कह रहा है पहला क्वेश्चन, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, मनोज कुमार कटियार। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा। सैन्य अभियान के जो निदेशक हैं, जिसे हम पूरा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DGMO, जिसका पूरा अर्थ होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीकल फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तेलंगाना। तेलंगाना जो है भारत में है, याद रखिएगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। उसके बाद कर रहा है, आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पैट्रिक अच्छी। ठीक है, यहाँ पर 6 नहीं रहेगा, अच्छी हो जाएगा, अच्छी। तो याद रखिएगा, पैट्रिक अच्छी बने हैं आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री। इसके बाद करें, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2022 कब मनाया गया? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और इसकी थीम है हमारे ग्रह में निवेश करें। इस साल इसकी थीम क्या है? हमारे ग्रह में निवेश करें। उसके बाद करें, पुदुचेरी के नए सचिव कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव वर्मा। डी ऑप्शन सही है। अब जो पुदुचेरी है यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, याद है आपको। और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1954 को। इसकी राजधानी पुदुचेरी ही है और मुख्यमंत्री रंगास्वामी है। भारत का सबसे छोटा जिला की बात किया जाए तो माहे है, जो कि पुदुचेरी में है। यह 3 राज्यों में आता है, यमन, पुदुचेरी, कारिकल और माहे। तो माहे जो है केरल राज्य में पड़ता है, जो कि पुदुचेरी का हिस्सा है। तो इसको याद रखना है। यहाँ मैप में आपको बता दिया गया है कि पुदुचेरी किन किन जगहों पर है। 4 जिले हैं इसमें और 3 राज्यों में स्थित है। उसके बाद करें, छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाले मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना को किसने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वीरेंद्र कुमार, जो कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। और भी यहाँ पर ऑप्शन है, उसे याद रखिएगा। मुख्तार अब्बास नकवी, यह केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्री हैं। उसके बाद अर्जुन मुंडा, यह केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जो है यह केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। उसके बाद का है 7वां क्वेश्चन, टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मुंबई में किया गया है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, इसे याद रखना है। मुंबई को 7 टीपुओं का नगर कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। और 1995 में बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया। मुंबई को, बॉलीवुड को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। ठीक है, और देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांताक्रूज मुंबई में है। सांताक्रूज याद रखिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह मुंबई में है। उसके बाद यह भी याद रखिएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, जिसका निर्माण 1911 में किया गया था। और महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय भी मुंबई में ही है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी भी है। इसके बाद करें, केरल सरकार ने कॉस्मोस मलबरी कवच परियोजना को किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। इसके बाद है खरीफ अभियान 2022 से 23
यहाँ गलती से 30 लिखा गया है, 22-23 होगा, के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि कृषि मंत्री है, केंद्रीय कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर है, कौन विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, अमेरिका बन गया है। उसके बाद अमेरिका संबंधित कुछ बातें याद रखना है। यहाँ के राष्ट्रपति है जो बाइडेन, और उपाध्यक्ष जो है जो राष्ट्रपति है वे है कमला हैरिस, जो भारतीय मूल के हैं। हाउस स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, और मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स है। विधानसभा वहाँ की जो होती है कांग्रेस कहलाती है। उच्च सदन प्रबंधकारी समिति होती है, और निचला सदन लोकसभा होता है। जो आज़ादी हुई थी ब्रिटेन से 4 जुलाई 1776 की घोषणा हुई थी आज़ाद होने की। तो इतना अमेरिका को याद रखना है। उसके बाद कह रहा है, किस राज्य में देश का पहला एल रूट सर्वर स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। ठीक है, और उच्च न्यायालय जो है राजस्थान का जयपुर में ही है। भाषा यहाँ की हिंदी है, इसे याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और इसकी राजधानी जयपुर है, जो गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, और खारे पानी की जो बड़ी झील है सांभर झील, वो अभी राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन कर है, हाल ही में आकाशवाणी द्वारा अभ्यास नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह निम्नलिखित में से संबंधित है, किससे संबंधित है? कह रहा है पहला ऑप्शन, योग के प्रति जागरूकता से, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी से, सेना की तैयारी से, खेल तैयारियों से। तो राइट आंसर इसका बी होगा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से। इसके बाद कह रहा है 14वां क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कह रहा है, हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यह राइट है। उसके बाद कह रहा है, इसे पहली बार साल 1970 में मनाया गया था, यह भी सही है। उसके बाद कह रहा है, इसका मकसद पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है, यह भी सही है। और चौथा कह रहा है, इस साल इस दिवस की थीम है रिस्टोर आवर अर्थ, यह गलत है। इस साल की जो थीम है वह है हमारे ग्रह में निवेश करें, तो इसे याद रखिएगा, यह गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यही गलत है। अब कुछ कल के क्वेश्चन को देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। कह रहा है, भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अजय कुमार सूद बने हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो राइट आंसर इसका रूस हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल, बी ऑप्शन सही है इसका भी, और इसकी थीम है सहयोग, याद रखिएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन कह रहा है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, असम में शुरू किया है। थैंक यू।